2024 में प्रधानमंत्री के रूप में जो है सो राहुल गांधी अपने आप को ला सकते हैं यहाँ तक जहाँ तक नरेंद्र मोदी हैं पहुँचे हुए। बिल्कुल ला सकते हैं वो। जी मतलब प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। वो बनेंगे तो नहीं, पर उनकी पार्टी बनेगी जरूर। सरकार बदलने की नौबत क्यों है? आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए? आजकल जो बेरोजगारी का है ना, जो चरम मुद्दे पे चरम सीमा है उसका, बेरोजगारी का स्तर आज के देश में बहुत बेरोजगार है। बहुत लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बढ़ा है, जिस तरीके से कहा है भाई ने, उस बेरोजगारी में आप भी बेरोजगार हैं। नहीं, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। मैं रोज़गार करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, अपना मेरे पास जॉब है। पहली बात, अगर आपके पास स्किल होगी, काबिलियत होगी, तो आपके पीछे पीछे रोज़गार ढूंढेगा, आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपके पास काबिलियत ही नहीं होगी, आप आंख मारने की काबिलियत आपके पास होगी, तो आंख मारने वाले को रोज़गार नहीं मिलता साहब। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि भारत के युवाओं के पास काबिलियत है भाई साहब। और जब काबिलियत ही नहीं होगी, अब राहुल जी की तरह आंख मारोगे संसद में और कहोगे हमको रोज़गार चाहिए, तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बन रही है या फिर इस बार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पछाड़ देंगे? राहुल गांधी की बात नहीं है, चेहरा कोई भी रहे, बस ये है कि जनता के लिए जिस पार्टी ने काम किया, जिसने अच्छा प्रदर्शन करके दिया, जनता को सुविधाएं दी हैं, वही पार्टी अब 2024 में जीत के आई। राहुल या मोदी? एक शब्द में बोलूं तो नरेंद्र मोदी इस समय बेहतर है। हम आपको लगातार 2024 चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे दिखाते रहते हैं। अभी बात कर रहे हैं क्या जो 10 साल से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार चल रही है, उसने 10 सालों में क्या काम किए हैं और उस काम में कितनी कमियां हैं, या फिर वो ऐसे काम हैं जो पिछले कांग्रेस के जितने भी साल राज हुए उसमें नहीं हो पाया। आइए सीधे जुड़ते हैं जनता जनार्दन से। क्या नाम हुआ सर? ऋषभ नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही हूँ। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बन रही है या फिर इस बार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पछाड़ देंगे? राहुल गांधी की बात नहीं है, चेहरा कोई भी रहे, बस ये है कि जनता के लिए जिस पार्टी ने काम किया, जिसने अच्छा प्रदर्शन करके दिया, जनता को सुविधाएं दी हैं, वही पार्टी अब 2024 में जीत के आएगी। लग रहा है कि जो जनता को सुविधा मिला है बीजेपी की तरफ से, उससे जनता को फायदा हो रहा है? देखिए, कुछ हद तक फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नुकसान ही हुआ जब से बीजेपी आई है। मेक इन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत, ठीक है, FDI जो बढ़ी है इंडिया में, जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, रेलवे, डिफेंस, वो चीज़ें कम हुई हैं। अब हम अपने देश में ही काफ़ी कुछ बनाने लगे हैं और हमारी जो निर्भरता है चाइना पे हो या दूसरे देशों पे हो, वो कम हुई है निश्चित तौर पर। तो इस सब से तो यही हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी 6-7 महीने बचे हैं। देखिए, एक जो जनता का आक्रोश था मोदी या बीजेपी सरकार की तरफ, वो यही था कि सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया गया काफ़ी हद तक। जो हमारे नौजवान हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पाई, उनको एक अंधेरे में रखा काफ़ी समय तक, चाहे वो SSC हो या UPSC की रिक्रूटमेंट हो, उसमें काफ़ी समय तक उनको लटकाया गया। नोटिफिकेशन 1-2 साल पहले ही निकलता था, फिर 1-1.5 साल। राहुल गांधी और फिर नरेंद्र मोदी में फिर आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है? नेता की अगर बात, नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जनता को एक मार्गदर्शन दे। हम पूछ रहे हैं बेहतर कौन है। हम आपके समझ रहे हैं, आंतरिक बुद्धि आपकी तेज है, आप सक्षम हैं उसमें करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए सक्षम है, तो कौन बेहतर है? राहुल गांधी किस बेस पे? देखिए, राहुल बेसिस निर्भर, हाँ, किस नेता को किस बेस पे आंका जाता है? क्या मार्क लाना होता है किस कहीं पे? नेता, तो आप बताइए ना। नेता का नहीं, बौद्धिक तौर पे नहीं, पर जनता के भलाई के लिए जो सुविधाएं प्रदान की है, उस बेसिस पे अगर देखें। कहा कि आप सक्षम हैं डिस्क्राइब करने में, उस हिसाब से बेहतर कौन है, राहुल या मोदी? एक शब्द में बोलूं तो नरेंद्र मोदी इस समय बेहतर है। राहुल गांधी को मौका नहीं दिया गया, या उन्होंने इस माध्यम पे आके अपने आप को साबित नहीं किया, साबित नहीं कर पाए। क्या ये इंडिया गठबंधन जो बना है, वो मिलके मोदी को हरा पाने में सक्षम होगी? इंडिया गठबंधन जो बना है, वो अगर अपने काम का प्रदर्शन करती है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में जनता के लिए क्या किया है और आगे वो क्या करने वाले हैं, इसकी एक रूपरेखा तैयार करके जनता को लिखित तौर पे। आप प्रवक्ता का फॉर्म भरे हैं क्या कहीं? नहीं, तो फिर आम जनता की तरह बात करिए ना। तो आम जनता की तरह ही तो बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अपने 10 सालों का हिसाब देंगे आके, तो उनको हराने वाला कोई नहीं होगा। आप क्या मतलब, आप जो देख रहे हैं उसमें क्या लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन ने ऐसा कुछ किया है कि मोदी को हरा पाए?
देखिए मेरे को जहाँ तक लगता है सबने अपने अपने प्रदेशों में कुछ तो काम किया है, बट वो काम एक राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से वो आगे इसको सुचारू रूप से जारी रखेंगे, तो वो एक विश्वास जनता को दिलाना होगा, जब ही जा करके। आज अखिलेश यादव भड़क गए और कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता चिरकुट होते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए ये निजी टीका टिप्पणी करना ये नेताओं का एक मूल स्वभाव है, तो इस पे मेरे को कुछ नहीं कहना। मैं बस इतना कहता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री की जनता की भलाई जो करके देगा या जिसने किया है वही 2024 में आएगा। उसमें बीजेपी ने काफ़ी हद तक अपने आप को साबित किया है। क्या नाम हुआ आपका? जुनैद, कहाँ के रहने वाले हैं जुनैद? सीतामढ़ी बिहार से हूँ मैं। क्या लग रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में जो है सो राहुल गांधी अपने आप को ला सकते हैं यहाँ तक जहाँ तक नरेंद्र मोदी हैं पहुँचे हुए? बिल्कुल ला सकते हैं वो। मतलब प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? वो बनेंगे तो नहीं, पर उनकी पार्टी बनेगी जरूर। उनकी पार्टी नहीं प्रधानमंत्री बनता है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री उनकी पार्टी से एक नेता बनेंगे ना। हाँ। उनकी पार्टी से बनेंगे एक नेता। कोई नेता है आपके नज़रों में जो प्रधानमंत्री बन पाए इंडिया गठबंधन के? उनकी पार्टी से पूरे इंडी गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में नीतीश बन सकते हैं। नीतीश बन सकते जी। हैं? उनके खुद का कुर्सी डगमगा रहा है बिहार में, अपने बदौलत वो तो मुख्यमंत्री नहीं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, उनकी है स्थिति ठीक है, वो मतलब काम कर रहे, शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया काम किए बिहार में वो। हाँ? शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम किए बिहार में वो। शिक्षा के क्षेत्र में? जी बिल्कुल। जी। सरकारी स्कूल में आज तक बहुत स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं लगा है, सरकारी स्कूल के पास जमीन नहीं है, सरकारी स्कूल के पास शिक्षक नहीं है, आप कह रहे हैं कि शिक्षा में बढ़िया काम हमारे किया तो जो स्कूल है ना उसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, जो पहले की तुलना में मतलब अभी की स्थिति काफ़ी बढ़िया की गई है उधर। हमारे इधर स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी है बढ़िया, कंप्यूटर वगैरह है। जुनैद एक बात बताइए आप, जो 10 साल में नरेंद्र मोदी ने काम किया है उससे जनता कितना संतुष्ट है? जनता को जितनी संतुष्ट होनी चाहिए उतनी संतुष्टि उसके अंदर नहीं है, पर काम करे हैं, पर जितना करना चाहिए उतना नहीं किए उन्होंने काम। कौन कौन से काम किए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने? 2-4 हमको गिनाइए। उन्होंने हमारे गांव जो पहले बिजली नहीं आती थी ढंग से, प्रॉपर ढंग से, बिजली के फील्ड में थोड़ी बहुत काम हुई है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काम हुआ, पानी वगैरह की कंडीशन नहीं थी अच्छी, नल ये जो जल नल योजना करा है इसमें बहुत सारे लोगों का लाभ हुई है। एक वो शौचालय वाला योजना चलाया मोदी जी का, उससे भी बहुत लोगों का लाभ हुआ है। इन सब योजना है मोदी जी की, उसमें काफ़ी अच्छा काम करा है हमारे इलाकों में। तो जब इतने योजनाओं को काम कर दिया तो सरकार बदलने की नौबत क्यों है? आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए? आजकल जो बेरोजगारी का है ना, जो चरम मुद्दे पे चरम सीमा है उसका, बेरोजगारी का स्तर आज के देश में बहुत बेरोजगार है। बहुत लोग बेरोजगार हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो भी पढ़ाई करता हूँ। तो आपको जब अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं तो रोजगार के लिए तो आपने अभी तक कोशिश भी नहीं किया होगा? नहीं। तो कैसे पता चला कि बेरोजगारी ज्यादा हो गया? जैसे मेरे भैया हुए ना, वो लोग बेरोजगार है, और भी मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बेरोजगार, जो ग्रेजुएट है, पीजी कर रहे हैं, कंपटीशन में पढ़े हुए हैं पिछले 4 साल से 5 साल है। जितनी वैकेंसी आनी जितनी वैकेंसी नहीं आ पा रही है, सरकार उतनी वैकेंसी नहीं दे रही है, लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब बेरोजगारी के कारण जो है सो युवा परेशान है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? बीके पोद्दार। कहाँ के रहने वाला है? पोद्दार। दिल्ली से हैं साहब। बेरोजगारी जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बढ़ा है, जिस तरीके से कहा है भाई ने, उस बेरोजगारी में आप भी बेरोजगार हैं? नहीं, मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं रोजगार करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, अपना मेरे पास जॉब है। पहली बात, अगर आपके पास स्किल होगी, काबिलियत होगी, तो आपके पीछे पीछे रोजगार ढूंढेगा, आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपके पास काबिलियत ही नहीं होगी, आप आंख मारने की काबिलियत आपके पास होगी, तो आंख मारने वाले को रोजगार नहीं मिलता साहब। ये बात पहली फैक्ट है। अगर जिसके पास काबिलियत है, स्किल है, तो उसके पास रोजगार है। क्योंकि कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने और फ़ोन पर जाके बतियाएंगे तो आपको रोजगार मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होता। जो रोजगार लेने का सक्षम है वो रोजगार ले रहा है। इनके खुद बड़े भाई के पास रोजगार नहीं है। इनके बड़े भाई को ये बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे, उन्होंने मेहनत किया होगा लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला अभी तक। मेरे दो भाई हैं, वो खुद सरकारी नौकरी में, तो क्या कहे कि हम उनको रोजगार नहीं मिला। अरे भाई, वो काबिलियत है, मैं खुद रोजगार कर रहा हूँ, मेरे पास खुद जॉब है, मैं खुद MNC कंपनी में काम करता हूँ। तो अब ये किस एंगल से कह रहे हैं हमको नहीं पता भैया। गवर्नमेंट जॉब को सेफ और सिक्योर मानते से लोग गवर्नमेंट जॉब के पढ़े होते, मतलब प्राइवेट जॉब सेफ और सिक्योर नहीं मानते लोग। सेफ और सिक्योर प्राइवेट जॉब नहीं होते वो कब हटा दे आपको कुछ अता पता नहीं होता उसका। जी बिल्कुल। इसलिए जो है सो बेरोजगारी का मामला ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लोग को सरकारी नौकरी नहीं मिला है। उचित तनख्वाह भी नहीं मिलते प्राइवेट जॉबों में। प्राइवेट जॉब में तनख्वाह नहीं मिलता जी, प्राइवेट जॉब को गिनते नहीं। हाँ? अब एक बात बताइए, आप प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ की जनता है, क्या 140 करोड़ पुलिस वाले भर्ती कर दें?
140 करोड़ की जनता में 100 करोड़ पुलिस वाले होने चाहिए क्या? तो ये देखिए मानसिकता बदलनी पड़ेगी, सोच बदलना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था अगर आपके पास स्किल है, कई IT सेक्टर है, कई आज अभी जो G20 हुआ था, आपको बता दूं G20 में वैश्विक नेताओं के सामने मोदी जी ने अपने भारत की जो स्किल है उसके बारे में बातें रखी। और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के युवाओं को कहा कि आप आइए और उनका वीज़ा कलेक्ट करने की बात कही और उनको रोजगार दे रहे हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी रोजगार मिल रहा है क्योंकि भारत के युवाओं के पास काबिलियत है भाई साहब। और जब काबिलियत ही नहीं होगी, अब राहुल जी की तरह आंख मारोगे संसद में और कहोगे हमको रोजगार चाहिए तो अरे हर युवा थोड़ी ना आंख मार रही, कहाँ आंख मार रहे हैं, सबको आप राहुल गांधी से काहे तुलना कर रहे हैं? अरे इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये रोजगार की बात वो कह रहे हैं, जो परिवारवादी पार्टी है, क्योंकि देखिए जिनका परिवार सत्ता से बाहर आ गया ना साहब, वो बेरोजगार की बात कर रहे हैं। नहीं तो 70 साल से ये लोग रोजगार की बात नहीं कर रहे थे। जब 70 साल से देश की सत्ता के ऊपर एक क्षत्रिय राज कर रहे थे, ये लोग विकास की आज बात कर रहे हैं, ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। डूब मरना चाहिए भाई साहब। क्यों डूब मरेंगे? ये इस देश के वासी हैं, इस देश के सरकार को चुनते हैं, सरकार बदलते हैं और इन लोगों को डूब मरना चाहिए अगर यदि मोदी को वोट ना दे तो। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सत्ताधारियों की बात कर रहा हूँ जो 70 साल से राज कर रहे थे। नेताओं को डूब मरना हाँ जी, चाहिए। नेताओं को। अरे भाई साहब मोदी जी ने एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष डूब के मर जाए। एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कई वर्षों तक विपक्ष की भूमिका निभाई। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के समय भी विपक्ष की भूमिका निभाई और इंदिरा गांधी जी हो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विपक्ष का लोहा माना था। और आज का विपक्ष आप देखते हैं, जब वो एक बार भाषण देते हैं तो आंख मार के चले जाते हैं, जब एक बार भाषण देते हैं तो फ्लाइंग किस करते हैं। ये आज का विपक्ष है क्या? अगर महिला आरक्षण के ऊपर बात हो तो ये लोग कन्नी काट जाते हैं, जब 370 हटाने की बात हो तो ये लोग कन्नी काट जाते हैं। लेकिन आज देश सब देख रहा है, आज विकास की बयार बह रही है हर युवा तक, चाहे युवा हो, उद्यमी हो, जो भी हो, उन सब तक विकास की एक बयार बह रही है और मोदी जी बाहर है विकास